नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी जीके के एमपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 12 फरवरी 2022 को। उसके जीके सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देखेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बनता है तो मैं आपको आंसर डेफिनेटली बताने ही वाला हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है पटवारी में भी बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो इस पे वीडियो मैंने इसलिए बना दिया है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वीर सिंह देव महल ऑफ दतिया वाज बुल्ड, मतलब दतिया का वीर सिंह देव महल कब बनाया गया था। ऑप्शन है 1613, 1614, 1612 और 1611। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है ये 1614 है। 1614 में वीर सिंह देव महल बनाया गया था दतिया में, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि दतिया में है वीर सिंह देव महल। ये भी पूछा जा सकता है कि दतिया वीर सिंह देव महल कहाँ है, तो दतिया में है। कब बनाया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपका बनाया गया है 1614 में, तो 1614 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या है। द मैकाल रेंज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म ऑफ द टाइगर रिजर्व, मतलब जो मैकाल रेंज है टाइगर रिजर्व, मैकाल रिजर्व जो है, मैकाल रेंज के अंतर्गत जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, या बोरी नेशनल पार्क, बोरी टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कान्हा। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये बोरी जो है होशंगाबाद के अंतर्गत है, इसमें भी नहीं है, संजय डुबरी में भी नहीं है, पेंच में भी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कान्हा हो जाएगा, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन इंडिया लार्जेस्ट आर्म सप्लायर, मतलब भारत का सबसे ज़्यादा, भारत को कौन सा देश युद्ध के लिए जो आपके हथियार होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है आपके लिए जर्मनी, रसिया, अमेरिका और फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रसिया, यानी कि प्रेजेंट डेट में रसिया से सबसे ज़्यादा भारत हथियार खरीदता है अपने आर्मी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कबीर चबूतरा वेयर संत कबीर इज सेड टू हैव मेडिटेटेड सिचुएटेड, मतलब कबीर चतुरा कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। कबीर चबूतरा कहाँ है। अमरकंटक ऑप्शन है, महेश्वर, जबलपुर या सांची। बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अमरकंटक। अमरकंटक के अंतर्गत कबीर चबूतरा जो है वो बनाया गया है, ठीक है। विच कंट्री हैज ऑन द गोल्ड मेडल, मोस्ट गोल्ड मेडल इन द हॉकी ओलंपिक, मतलब जो आपका हॉकी का ओलंपिक हुआ था, मतलब ओलंपिक जो हुआ था गेम आपका, उसके अंतर्गत हॉकी के अंतर्गत इस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर इंडिया ही है। हमारे देश भारत ने ही सबसे ज़्यादा हॉकी के अंतर्गत गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश हैज डॉट, मतलब ये आपका स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट एरिया टोटल कितना है। बताइए, ऑप्शन है ये आपके ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये 61,886, सॉरी, मतलब 61,886 किलोमीटर जो आपका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से वन नीति रिपोर्ट आई थी, ये उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देख लीजिएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। द राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान इज नॉट गिवन टू, मतलब जो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान होता है ये किस क्षेत्र में या किसको नहीं दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पर्सनालिटीज इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, यानी ट्रेडिशनल आर्ट के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, या आर्टिस्ट को नहीं दिया जाता है, या पुरुषों को नहीं दिया जाता है, या फिर पर्सनालिटीज इन द फील्ड ऑफ फोल्क आर्ट। फोल्क मतलब प्राचीन जो आपके लोक नृत्य होते हैं उनको। तो इसमें से किसको नहीं दिया जा सकता है देवी अहिल्या सम्मान। तो ये जो है पुरुषों को नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जो दिया जाता है ये इन सब बाकी सारों तीनों ऑप्शन को दिया जाता है, लेकिन पुरुषों को नहीं दिया जाता है, ठीक है, मतलब सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। आठवां क्वेश्चन है आपका। विच मिनिस्ट्री है लॉन्च द आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल, मतलब आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका जो सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756, यानी 1756 के अंतर्गत जो अलवारदी खान था, इसकी मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? ऑप्शन ये है आपके लिए, ये है मीर जाफिर, या फिर सरफराज खान, सुजाउद्दीन खान और सिराजुद्दौला। बताइए कौन ऑप्शन सही होगा? करेक्ट ऑप्शन है सिराजुद्दौला, यानी कि अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्टेट बजट 2021 और 22 की स्टेट बजट जो आपका मध्य प्रदेश का लॉन्च हुआ था सबमिट, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, भोपाल जो मेट्रो बन रहा है इसके अंतर्गत कितने पैसे का आवंटन किया है? ये क्वेश्चन है आपका। 330 करोड़, 262 करोड़, या फिर 490 करोड़, 158 करोड़। मतलब भोपाल मेट्रो जो बन रहा है उसके लिए जो बजट के अंतर्गत कितना पैसा दिया गया था भोपाल मेट्रो के लिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है 262, यानी कि 262 करोड़ भोपाल मेट्रो को मिला था पिछले साल, मतलब 2021-22 में जो बजट था उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बोर्ड, यानी कि जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, अलॉन्ग विथ दिल्ली एंड पुडुचेरी। और भी ऑप्शन है आपके लिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के आपके स्टेट के। थर्ड ऑप्शन है लोकसभा के लोग और राज्यसभा के संसद, और ये आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर आपके सिर्फ लोकसभा के लोग। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन से लोग शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, आपसे पूछा गया है सिर्फ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसके अंतर्गत लोकसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के भी प्रतिनिधि और स्टेट के, मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी संसद रहते हैं वो लोग, सब लोग शामिल होते हैं। उसके साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग शामिल होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण राव पंडित इज एन एमिनेंट, मतलब कृष्ण राव पंडित जो है किस चीज़ से संबंधित हैं, आपसे ये पूछा गया है। क्या हैं ये, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? सरोद वादक, या फिर गायक हैं, सिंगर हैं, या सितारिस्ट मतलब सितार बजाते हैं, या फिर तबला वादक? तो ये जो हैं कृष्ण राव पंडित, ये सिंगर हैं, यानी कि गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूनागढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच सिटी, मतलब जूनागढ़ का जो किला है ये कौन से सिटी के अंतर्गत है? जूनागढ़ का किला, तो जूनागढ़ का किला जो है, ऑप्शन है आपके लिए जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, या फिर बीकानेर। बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा? ये आपको सबको पता होगा, बीकानेर के अंतर्गत ही आपका जूनागढ़ का फोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द 5th एडिशन ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन मध्य प्रदेश इज, इसका मतलब ये है कि जो अभी 5th एडिशन लॉन्च हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है पाँचवा, उसके अंतर्गत जो प्रति 1000 माताओं के, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं, प्रति 1000 बच्चों पे से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है? ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे 37, मतलब 1000 लोगों पे 37 लोग मर जाते हैं बच्चे, या फिर 1000 पे 33, या फिर 1000 पे प्रति 1000 पे 41 लोग मृत्यु हो जाती है, या फिर 1000 पे 29। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 29, यानी कि प्रत्येक 1000 बच्चे के जन्म पे 29 बच्चों की मृत्यु हो जाती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये 5th आपका जो 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके अंतर्गत ये जानकारी दी गई है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, द MP पंचायत राज अवाम ग्राम स्वराज अधिनियम वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, मतलब जो है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था? सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है।
आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे 1988, 1999, 1996, 1993। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1993 होगा। 1993 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इट्स वंडरफुल लाइफ, मतलब इट्स अ वंडरफुल लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है सलमान रुशीदी, सी के गरायली, या फिर प्रियदर्शिनी राजकुमार, या फिर रस्किन बॉन्ड। तो ये काफ़ी फेमस बुक है, आप सबको पता होगा। इसके जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड हैं, यानी कि इट्स वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द एजुकेशन फंडामेंटल राइट, यानी कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जो शिक्षा है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, मतलब मौलिक, क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपका संविधान संशोधन 85वां यानी 69 संविधान संशोधन, या फिर 86 संविधान संशोधन, या फिर 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट बनाया गया था आपको जो है एजुकेशन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 86वां यानी 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयन माउंटेन। सही, इसमें से कौन सा, मतलब ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयन माउंटेन, हिमालयन श्रेणी के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता है। समझ पा रहे हैं, हिमालय जो श्रेणी है उसके अंतर्गत बहुत सारे चोटियां हैं, तो उनमें से ये इसमें से कौन सी चोटी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है, माउंट आबू, या फिर मनासलू, या फिर आपका है कोमोल्हारी, या फिर कुला कांगरी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है माउंट आबू, यानी कि माउंट आबू जो है हिमालयन श्रेणी के अंतर्गत हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है व्यापम ने माना है ये माउंट आबू को ही माना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये राजस्थान में है माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंदरिया महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, अब आपको सबको पता होगा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, या फिर खजुराहो। इसका करेक्ट ऑप्शन खजुराहो है। खजुराहो के जो मंदिर हैं उसके अंतर्गत कंदरिया महादेव का ही मंदिर है। नेक्स्ट है मणिपुरी क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, यानी मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है नृत्य है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, असम, मणिपुर, नागालैंड, या मेघालय। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिख ही रहा है मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर के अंतर्गत होता है। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस से मतलब जीके से पूछे गए थे, मध्य प्रदेश जीके से। तो इसी तरह से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।